बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, नवाब मलिक की ईडी तहवील आज खत्म हो रही है। ईडी आज नवाब मलिक को अदालत में पेश करेगी। नवाब मलिक की अर्जी पर हाईकोर्ट में आज समाअत होनी है। मलिक ने अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया है। तो नवाब मलिक की ईडी की तहवील आज खत्म हो रही है। ईडी आज नवाब मलिक को अदालत में पेश करेगी। आपको बता दें कि नवाब मलिक की अर्जी पर हाईकोर्ट में समाअत है। गिरफ्तारी को चैलेंज किया था। तो हाईकोर्ट में आपको बता दें कि आज समाअत होनी है। मलिक ने अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आपको बता दें, नवाब मलिक ईडी की तहवील में है। वहीं इस मामले को लेकर के हमने देखा कि हंगामा भी बरपा है। हंगामा भी काफी ज्यादा हुआ, जहां एक तरफ बीजेपी के लीडरान कारकुनान लगातार नवाब मलिक के इस्तीफे का मुतालबा करते रहे और वहीं महासरकार जो है अपने स्टैंड पर कायम रही। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नवाब मलिक की ईडी तहवील आज खत्म हो रही है। ईडी आज नवाब मलिक को अदालत में पेश करने जा रही है। आपको बता दें कि मलिक ने अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया है। हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके। प्रशांत, ईडी तहवील आज नवाब मलिक की खत्म हो रही है, वहीं उनकी अर्जी पर आज हाईकोर्ट में समाअत भी होनी है। जी बिल्कुल, देखिए आज का दिन काफ़ी अहम माना जा रहा है नवाब मलिक के लिए, क्योंकि मलिक की आज जहां एक तरफ ईडी खत्म हो रही है, यानी कि ईडी एक बार आज फिर से नवाब मलिक को अदालत में पेश करेगी और वहीं पर देखना ये ज़्यादा अहम होगा कि ईडी एक बार फिर से नवाब मलिक की कस्टडी मांगती है या फिर कौन से ऐसे तथ्य हैं जो सामने अदालत के रखे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक ने भी हाई कोर्ट का जो दरवाज़ा खटखटाया था, अपनी याचिका दाखिल की थी, उसमें साफ तौर पर नवाब मलिक ने ईडी पर आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध तरीके से ईडी ने की है। उनकी गिरफ्तारी को गलत बताया उन्होंने और साथ ही कहा है कि जो मामला ईडी ने उनके खिलाफ दर्ज किया है उसे खारिज की जाए, यानी उसे रद्द कर दिया जाए। तो ऐसे में हाई कोर्ट की तरफ नवाब मलिक की जो याचिका है वो सुनवाई होना सबसे अहम मानी जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जब ईडी के पीएमएलए कोर्ट में ईडी जब नवाब मलिक को आज पेश करेगी तो देखना ये होगा कि रिमांड कॉपी में आज क्या सारी बातें रखी जाती हैं, ईडी की तरफ से क्या कुछ जांच में मिला है। क्योंकि लास्ट टाइम जब पिछली सुनवाई जब हो रही थी तो उस वक्त ईडी ने साफ तौर पर कहा था कि 7 मिली थी, लेकिन नवाब मलिक की तबीयत खराब हो जाने की वजह से 3 से 4 दिन अस्पताल में बीत गए थे। यही वजह है कि जांच जो है पूरी नहीं हो पाई थी। कई ऐसे तथ्य थे जो जिस एंगल से ईडी को जांच करनी थी, इसलिए उन्होंने 6 दिन की कस्टडी मांगी थी और इसी के चलते 4 दिन की कस्टडी यानी आज तक की कस्टडी दी गई है। बहरहाल देखना ज़्यादा जरूरी होगा जब एक बार पीएमएलए कोर्ट में नवाब मलिक को पेश किया जाएगा तो क्या जाँच में बातें सामने आई हैं, क्या एक बार फिर से ईडी जो है नवाब मलिक की कस्टडी ही मांगेगी। ये सारी बातें देखनी काफ़ी अहम मानी जा रही है। बहरहाल जब एक बार अदालत की प्रक्रिया शुरू होगी तो तमाम चीज़ें साफ हो पाएंगी। वहीं इस मामले को लेकर के, क्योंकि सियासी तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा ये मामला गर्म है, तो इस वक्त इस हवाले से क्या कुछ सियासी बयानबाजियां इस मामले को लेकर के हो रही हैं प्रशांत? देखिए, जब से नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई तब से हमने देखा है कि महाराष्ट्र सरकार और बीजेपी आमने सामने है। जहां बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि इस पद पर से जो है नवाब मलिक को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, वहीं महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि नवाब मलिक का इस्तीफ़ा मांगने का अधिकार जो है बीजेपी को नहीं है और नवाब मलिक इस्तीफ़ा अपने पद से नहीं देंगे और जो कार्रवाई अदालत की चल रही है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और यही वजह है कि हमने देखा था कि जब पिछली सुनवाई यानी जब 3 मार्च को नवाब मलिक की कस्टडी खत्म हुई थी, तो 3 मार्च को जब देखा गया तो विधानसभा की जो कार्रवाई थी तो उस वक्त भी बीजेपी जो है सीढ़ियों पर बैठ कर के उन्होंने सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया और ये विरोध प्रदर्शन किया था कि नवाब मलिक को अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। लेकिन आज की फिर से मैं वही कहूँगा कि अहम बातें मानी जा रही हैं अदालत की तरफ से। देखना ये होगा कि अदालत क्या कुछ तय करता है। हाई कोर्ट में जो नवाब की याचिका है उस पर आज ईडी अपना जवाब फाइल करेगी कि आखिर किस तरह से ये गिरफ्तारी वैध है, क्योंकि उसको अवैध नवाब मलिक का दावा है, तो उसको किस तरह से वैध बताती है ईडी और क्या बातें हाईकोर्ट में रखती है वो देखने वाली बात होगी। और साथ ही अगर ईडी जब पीएमएलए कोर्ट में जब नवाब मलिक को लेकर पहुंचेगी तो कस्टडी अगर मांगती है तो किस बिना पर मांगेगी, जांच में क्या कुछ बातें सामने और रिमांड कॉपी के जरिए अदालत के सामने ईडी रखेगी। बिल्कुल, आज जो है नवाब मलिक की ईडी तहवील खत्म हो रही है, वहीं उनकी अर्जी पर हाईकोर्ट